ये लाइफ का रूल है, जिसने ये चीज समझ ली वो कहीं उलझेगा ही क्या नहीं। ये एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता, केवल एकमात्र भगवत गीता है जो सीधे जो स्वयं भगवान की वाणी है। नो एडल्ट्रेशन। दुनिया में केवल एक ही महामंत्र है, वो क्या है? त्याग का मतलब चीजों को छोड़ना नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। गीता जी में भगवान ने बोला है तुम भूल जाओ कि मैं कृष्ण हूँ, तुम भूल जाओ कि तुम अर्जुन हो। अरे आप क्या सोचते हैं? लोग कहते हैं आप साड़ी अच्छी पहनते हो, आपकी साड़ी तो 2000 से ऊपर की लगती है। भैया हमको तो ऐसी साड़ी ठाकुर जी कृपा करें कि ऐसी हम हमारी राधा रमन जी की प्रचार कर करके ऐसी दृष्टि पड़ जाए राधा रमन की कि स्वयं सिल्मा तारे और सिल्मा वाली स्वयं चांद और चंद्रमा के ही साड़ी पहन के ठाकुर जी पधरा दें भैया। ये हम अच्छा, शास्त्रों में सबसे ज्यादा भगवत गीता की बात होती है। क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है? और हमेशा मतलब कि जीवन के सारे प्रश्नों का यहाँ पे समाधान है, और लोग कहते हैं भगवत गीता पढ़ लो, इसी से पार धाम लग जाएगा। एब्सोल्युटली। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। ये लाइफ का रूल है, जिसने ये चीज समझ ली वो कहीं उलझेगा ही नहीं। क्या है ये पूरा एकम समझाओ। शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, देवकी जी के पुत्र कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण। तो एक ही शास्त्र है और वो क्या है? स्वयं भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। आपको जितने भी ग्रंथ मिलेंगे वो शुकदेव उवाच व्यास जी द्वारा लिखित हैं, और शौनक ऋषियों ने मतलब उन्होंने सूत जी ने शौनक जी को सुनाया। आपको यहीं से ही इनकी ट्रांसलेशंस मिलती हैं। ठीक। पर केवल एकमात्र भगवत गीता है जो सीधे जो स्वयं भगवान की वाणी है। नो एडल्ट्रेशन। आज मैं आपको एक चीज बताऊंगी, आप उसी चीज को किसी सेकंड व्यक्ति को भी बताओगे तो ना, बदल आपको जाएगा। क्लैरिटी भी, आपके वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने का तरीका अलग हो जाएगा। तो भगवान के स्वयं मुख से निकली हुई गाइडलाइंस भगवत गीता है। एको देवो देवकी पुत्र एव। इस पूरी दुनिया में केवल एक ही सुप्रीम है और वो भगवान श्री कृष्ण है। 33 कोटि देवताएं। स्कूल का मैनेजमेंट कैसे होता है? प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल, उसके अनुगत्य सब टीचर्स होते हैं जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सेल करते हैं, बट दे ऑल आर अकाउंटेबल टू वन। प्रिंसिपल जो कहेगी टीचर वही करेगा। तो वैसे ही हमारे भगवान श्री कृष्ण प्रिंसिपल है, और जितने 33 कोटि देवता हैं वो उनके मार्गदर्शन में अपने कार्य को, अपनी शक्ति को संचालन करने वाले, उनके ही आज्ञा अनुसार उसको लोगों को देने वाले। उसके बाद एको देवो देवकी पुत्र गीतः, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कि इस दुनिया में केवल एक ही महामंत्र है। वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। और इस दुनिया में हर मनुष्य का केवल एक ही कर्म है, वो क्या है? तस्य देवस्य सेवा। उन भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की सेवा। और उनकी सेवा कब होगी? जब हम उनके द्वारा दिए हुए कर्तव्यों को अच्छे से करेंगे। उनकी सेवा करने का बिल्कुल मतलब नहीं है काम काज छोड़ के वृंदावन चले जाओ, माला पकड़ लो, अपने घर में कोई भी लोगों को ध्यान मत दो। भगवान ने आपको, आपके परिवार ने जन्म दिया है, आपको माता पिता दिए हैं, आपको बहन भाई दिए हैं, पति पत्नी दिए हैं, बच्चे दिए हैं। भगवान की सेवा करने का अर्थ है, अगर आप बॉस के अनुगत्य हो तो जब तक बॉस ने जो काम आपको दिया है वो नहीं करोगे, क्या बॉस आपकी अन्यत्र किसी भी जेस्चर से खुश होगा? नहीं। तो भगवान ने जो आपको भाई, बेटा, पति बनाकर भेजा है, जब तक आप अपने उन रोल्स को अच्छे से नहीं करोगे, क्या भगवान की सेवा करना आपके लिए संभव होगा? ना। तो तस्य देवस्य सेवा से अर्थ है डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज राइट। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत साधन नहीं करने पड़ते शशि, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ऐसा ही मिसकंसेप्शन है। इतनी माला करो, इतना त्याग करो। त्याग का मतलब चीजों को छोड़ना नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। स्पिरिचुअलिज्म का क्या मतलब है फिर? मतलब क्योंकि कई बार यही लगता है कि बाकी चीजें जो फिजिकल वर्ल्ड है उससे डिस्टेंस बना लेना। फिजिकल वर्ल्ड भी भगवान है। क्या बात। भगवान का जो विराट स्वरूप है वो ये फिजिकल एग्जिस्टेंस में भगवान की परा और अपरा, दैट मीन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग प्रकृति, भगवान ने कहा ये सब कुछ मैं हूं। क्या बात। तो आप किससे दूर भाग रहे हो? और कहां भागेंगे? भगवान को एक तरीके से मान के दूसरी चीजों का अनादर करके क्या आप भगवान का सम्मान कर रहे हो? आप जब मैं स्कूल में हूं तब तो मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हो, पर जब मैं घर पे आ गई उसी आप व्यक्ति को डिसरिस्पेक्ट करोगे तो क्या वो व्यक्ति प्रसन्न? इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग टू अंडरस्टैंड। बहुत सही।
तो ये तो सबसे बड़ा मिथ है। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे आपको ये आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नाम। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अभी प्रगति नहीं करी भक्ति के अंदर, जिसके जीवन में भी उसको नहीं पता कि भगवान क्या है या वो स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस क्या है, तो इस चीज से वो प्रारंभ करे और धीरे 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 धीरे, जैसे आपको मैंने पहली बार देखा, फिर पता चला आप शशिश हैं, फिर आपको थोड़ा और जाना, फिर आपके बारे में और पता चला, फिर आपके बारे में और पता चला, फिर धीरे धीरे ऐसा पता चला कि आज आप और हम यहाँ बैठे। तो लेट इट बी अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। तो गीता जी का महात्मा इसीलिए भगवान के अनुगत्य जो वैष्णव है उनमें है, क्योंकि सबसे पहली बात ये स्वयं भगवान की वाणी है, और दूसरी बात इसमें माइथोलॉजी, जो लीलाज हैं, जो भगवान ने प्रत्यक्ष देह में, देखिए भगवान की लीलाएं सुनने में मजा तो बहुत आता है, राधा रमन जी की भी कुछ लीलाएं पर लोगों को उसमें विश्वास नहीं, उसकी जो कनेक्टिविटी इन टुडेज वर्ल्ड है वो नहीं समझ आती। बहुत सही। इसीलिए लोग सनातन को बहुत जगह माइथोलॉजी कहते हैं कि स्टोरीज हैं जी, यहाँ गए वहां गए, ये किया, बड़ी अच्छी बात है जी, ये ऐसा बड़ी किया, संभव तो है ही नहीं। तो बोला कि उससे हम क्या कर लें, अच्छी स्टोरी है, नानी दादी भी सुनाती है, रात में हम सुनते हैं, मोटिवेट होते हैं, पर व्हाट हैव वी लर्नड इन द एंड। गीता जी में भगवान ने बोल रहा है तुम भूल जाओ कि मैं कृष्ण हूं, तुम भूल जाओ कि तुम अर्जुन हो, तुम ये समझो कि गीता जी में जो अर्जुन है वो तुम हो। और जब आप गीता जी पढ़ते हो आपको सच्ची में रियलाइज, ये आजकल के जो अपनी म्यूचुअल फैमिलीज हैं उनमें जो डिबेट्स हैं, उनमें जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, करियर को लेके डिप्रेशन है, डिसीजन लेने में जो कंफ्यूजन है, एक बात, अर्जुन कंफ्यूज्ड ही तो है पूरी तरीके से। अर्जुन, आप सबसे बड़ी बात देखो, लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी टीचेस यू टू लीव एवरीथिंग। अर्जुन तो कह रहे हैं शुरू में सब छोड़ना चाह रहा हूं, ना कांक्षे विजयम राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान ना राजा बनना, ना पैसा चाहिए, ना राज्य चाहिए, मुझे किसी को नहीं मारना, मैं आप इनको कहो मैं यहीं खड़ा हूं, ये आके मुझे मार दे, मुझे नहीं इनसे लड़ना। भगवान कह रहे क्लैब्यम स्मगम पार्थ, कह रहे तू नपुंसकता की बात करता है अर्जुन, जब मैंने तेरे लिए राज्य चुना है, मैंने डेस्टाइन किया कि तू राजा है, तू कैसे अपने आप को भिक्षुक भिखारी बन के रहने की योजना बना सकता? क्या बात। अरे आप जानते हैं आज जो सनातन का प्रचार कर रहे सहज देह में आपको चलते फिरते महात्मा दिख रहे हैं ना, ये दिखने में सहज है पर ये सामान्य नहीं है। जो ये डिजर्व, देखो एक बात बताइए सशिश, वेरी रिलेटेबल, एक बहुत ही रिच घर का जो नौकर होता है, ठीक, उसकी सैलरी भी उसके बॉस के अनुकूल होती है। बहुत सही। आज जो मेरे घर में काम करने वाली बाई है, अगर वो 10,000 लेती है, प्रोबेबली मुंबई में किसी बहुत बड़े घर में काम करने वाली बाई वही 30,000 भी ले रही होगी। बिल्कुल, क्योंकि भैया उसके जो काम कराने वाले का जो स्टेचर है या वो बड़ा है। तो जब इस दुनिया में काम कर रहे, अपने गुणों से, अपनी मेहनत से अपने जीवन को निर्वाह करने वाले, अपने बॉस की अनुगत्य जो भी सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं, वो सैलरी लेते हैं जो उनका बॉस उनको देता है, जिस कारण से उनका लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड सेट होता है, राइट? बिल्कुल। उसी प्रकार आप एक दिमाग तो लगाइए, वो पर ब्रह्म परमात्मा जिसके द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि रची गई है, जिनके चरणारविंद स्वयं लक्ष्मी दबा रही हैं, उनके प्रचार करने वाले, उनके अनुगत्य सेवक जब इस दुनिया में घूम रहे हैं तो उनकी सैलरी क्या होगी? क्या बात है, अद्भुत। अरे आप क्या सोचते हैं? लोग कहते हैं आप साड़ी अच्छी पहनते हो, आपकी साड़ी तो 2000 से ऊपर की लगती है। भैया हमको तो ऐसी साड़ी, ठाकुर जी कृपा करें कि ऐसी हम हमारी राधा रमन जी की प्रचार कर करके ऐसी दृष्टि पड़ जाए राधा रमन की कि स्वयं सिल्मा, वो तारे और सिल्मा वाली नहीं, स्वयं चांद और चंद्रमा के ही साड़ी पहन के ठाकुर जी पधरा दें। भैया ये हम चीजों को बड़ा ही कॉम्प्लेक्स करने के लिए, त्याग का मतलब चीजों को छोड़ना नहीं है। त्याग का मतलब है कि अपने मन से उन चीजों से अनअटैच होना।